पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी वजारत दाखिला ने कहा, आवाम को हिरासा करने और खौफ फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार है। नफरत अंगेजी और आवाम को डराने धमकाने से मुतालिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ईरान पर अमरीका के हमलों में शिद्दत। अमरीका की जनूबी ईरान में पुलों और रेलवे स्टेशन पर बमबारी, फजाई और बहरी अड्डों और एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। सूबा हर्मज़गान, बंदर अब्बास, अहवाज और बुशहर में अवामी तनसीबात पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका के ताज़ा हमलों में जनूबी ईरान के 5 पुलों को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर के हवाई अड्डे और बंदर अब्बास को शिराज से मिलाने वाले पुल को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम की हमलों की तस्दीक, कहा ईरान के खिलाफ बड़े हमलों की ताज़ा कार्रवाई मुकम्मल कर ली। अमरीकी जंगी तैयारों, ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों ने हमले किए हैं। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जवाबी हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर्स को निशाना बनाया गया। कुवैती हुक्काम के मुताबिक ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। दोहा में एक बार फिर कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बहरेन में भी सायरन बज उठे। कतर में नाकारा ईरानी मिसाइल के टुकड़े लगने से एक बच्चा जख्मी। चीन ने अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की अपील कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, तमाम फरीक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद करें, मुज़ाकरात जारी रखें। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $77 फी बैरल से जायद हो गई। पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा या कीमत बरकरार रहेगी? हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹310.71 है। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। इजलास में खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, कशीदगी बढ़ने से मईशत मुतासिर होने का अंदेशा है। सादगी मुहिम की तरह किफ़ायत शारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुमकिना इजाफे के पेश नज़र ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खदशा। ओगरा ने नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल इजलास में निशानदही कर दी। वफाकी वज़ीर आहद चीमा की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम और पेट्रोल की सूरत हाल का जायजा। मुनाफाखोरी करने वाली पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। मुशीर खजाना खुरम शहजाद ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का निज़ाम कई ममालिक में राइज है। मुजव्वज़ा निज़ाम से तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में कमी आएगी। इस निज़ाम से मुमकिन है कि मुख्तलिफ शहरों में तेल की मुख्तलिफ कीमतें हों। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू। हुकूमत चाहती है कि इदारों को बाइख्तियार बनाए और ओगरा के मामले में भी हुकूमत कम से कम मुदाखलत चाहती है। अमरीका ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमला किया तो बाबिल मंदिब बंद कर देंगे। ईरान ने यमन के इत्तेहादी हौसी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। रॉयटर्स का दावा, कहा बाबिल मंदिब बंद होने से तेल की तरसील मजीद मुतासिर होने का खदशा है। अमरीका ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल की तरसील जल्द बहाल न की तो दुनिया को तवानाई के शदीद खदशात का सामना हो सकता है। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने खबरदार कर दिया। कहा, तेल की फराहमी का तहफ़्फ़ुज़ निहायत अहम मसला है। आइंदा चंद हफ्तों में सूरत हाल बेहतर न हुई तो परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, गरीब और मुतवस्सित तबके को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। प्रोग्राम के तहत शहरियों को 5 लाख का कर्ज मिलेगा। कर्ज 9 साल की मुद्दत के लिए होगा। पहले 3 माह कर्ज लेने वालों को कोई किस्त नहीं देनी होगी। इसके बाद हर माह सिर्फ 4,700 रुपए की किस्त अदा करना होगी।
सिंध हुकूमत सूबे के 2,75,000 गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम्स फराहम करने का फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में 18.2 अरब रुपए के सोलर होम सिस्टम मंसूबे का तफसीली जायजा। वजीर आला ने कहा, हर मुस्तहिक खानदान को 180 वॉट का सोलर पैनल, बैटरी, पंखा और LED लाइट्स दी जा रही हैं। वजीर खारजा इसाक डार की शंघाई में चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। पाक चीन बाहमी ताल्लुकात, दो तरफा ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और AI में ताउन पर इत्तफाक। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में वफ्द के हमरा शिरकत। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस क़याम के मुआहदे पर भी दस्तखत। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज में तिजारती बहरी जहाजों पर फायरिंग की तो ख़ुमियाजा भुगतेगा। अमरीका ने हालिया हमले MOU की खिलाफ वर्जी पर किए, मगर अमरीका तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए भी हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरानियों ने सदर ट्रंप पर वाज़े किया है कि वो अब भी मुआहिदा चाहते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अपना हॉर्मोज जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज का बयान। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अमरीका अपना हॉर्मोज में सिक्योरिटी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। खलीज मुमालिक अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत न दें। इसराइल की ईरान अमरीका अमन मुआहिदा खत्म करवाने की साजिश। अमरीकी नायब सदर ने इंकशाफ कर दिया। कहा, इसराइल अमरीका को मुज़ाकरात के रास्ते से हटाना चाहता है। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी अवाम की राय बदलने की कोशिश की। अमन मुआहिदा सबोताज करने पर भारी रकम खर्च की गई। इसराइली मुहिम के बावजूद अमरीकी मफाद को तरजीह दूंगा। मुज़ाकरात की मुखालिफत करने वालों के पास कोई हकीकत पसंदाना मंसूबा नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फौज नहीं भेजेंगे। कतर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली मीडिया में शाया झूठी खबरों की तरदीद। कहा, ऐसे इल्जामात कतर को इस मामले में घसीटने की कोशिश है। कतर अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशों और दोहा के किरदार को मुतासिर नहीं होने देगा। ईरान आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल नहीं रखता। अमरीकी वजीर जंग का दावा। अमरीकी फौज ने ईरान की बहरी नाकाबंदी से मुतालिक ताज़ा मालूमात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी उबूर करने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। अहकामात पर अमल न करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया। नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए खलीज ओमान में एक जहाज की तलाशी ली। अमरीकी वजीर जंग ने जहाज पर कार्रवाई की तस्वीर जारी कर दी। पाकिस्तान GSP प्लस से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाला मुल्क। यूरोपीय कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो की बरामदात रहीं। पाकिस्तान ने तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक की। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, घरेलू तशद्दुद के तदारुक समेत दीगर कानून साजी को नुमाया पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से DC मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर की मुलाकात। सांझी सब्जी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट को दीगर अजला के लिए काबिल तकलीद करार दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अजला में मनसूबा शुरू करने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ के देही और शहरी इलाकों में खाली अराजी में सब्जी काश्त की जा रही है। पाकिस्तान की पहली रो शिपमेंट से 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पहुंच गईं। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, जदीद बंदरगाही सहूलियात से पाकिस्तान की तिजारती सलाहियत मजीद मुस्तहकम होगी। लाहौर में दरियाए रावी में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़श्ता रोज बच्चा दरियाए रावी में नहाते हुए डूब गया था। वालिद ने कहा, बेटा अपने कजन्स के साथ दरिया पर गया था। कानपुर में नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से वसी इलाका ज़ेरे आब आ गया। खड़ी फसलें तबाह, कई देहात भी पानी की लपेट में आ गए। पानी घरों में दाखिल, मुतासिर अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। कई अफराद ने छतों पर पनाह ली।
हुकूमत का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। रेड लाइन BRT मंसूबे पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत अहम इजलास। शर्जील मेमन की मुतालिका इदारों को मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफगान सरहदी रास्तों से हमसाया ममालिक में मुनशियात की स्मगलिंग। ताजिक इंसदाद मुनशियात एजेंसी की रिपोर्ट जारी। ताजिकिस्तान से मुंसलिक अफगान सरहदी इलाके मुनशियात स्मगलिंग के अहम तरीन रास्ते बन चुके हैं। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने रवां साल 17 अफगान स्मगलर्स हलाक जबकि 18 गिरफ्तार किए। अफगान स्मगलर्स से 601 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद कर ली गई। चीन अमेरिका में इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत करने का इल्जाम। इलेक्शन से मुताल्लिक खुफिया दस्तावेजात फौरी जारी करने का हुक्म। अमेरिकी कौम से खिताब में कहा, इलेक्शन में चीन ने 22 करोड़ वोटर्स का डेटा हैक किया। चीनी हुकूमत चाहती थी कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और FBI मामले की तहकीकात करे। अमेरिका में इंतखाबात को कई तरह के खतरात का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर अंदरूनी मामलात पर जुआ खेलने पर मुअत्तल। बगैर तनख्वाह के जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक गैब्रियल पेरेज पर इल्जाम है कि वो सदर ट्रंप की तकारीर का मुसव्वदा पहले ही पढ़ लेता था। इसमें मौजूद अहम और हसास मालूमात का इस्तेमाल करके शर्तें जीता करता था। सदर ट्रंप इस मामले से पूरी तरह बाखबर हैं और वो उसे इंतहाई अफसोसनाक और एक रुसवाई तस्वर करते हैं। लंदन के मेयर सादिक खान के लिए एक और एजाज। बरतानिया के ऐवान बाला के ताहयात रुकन मुकर्रर। मेयर लंदन की जिम्मेदारियां जारी रखने के साथ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन भी होंगे। इटली में पुल गिरने के केस में साबिक मोटरवे सरबराह को 12 साल कैद की सजा। 2018 में पुल बारिशों के दौरान गिर गया था। पुल पर मौजूद गाड़ियां और ट्रक नीचे गिरने से 43 अफराद हलाक हुए थे। स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। मुतासरा इलाके से 600 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस आग तेजी से फैल रही है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। कनाडा के जंगलात में आतिशज़दगी के असरात फीफा वर्ल्ड कप फाइनल पर भी पड़ने का खदशा है। आग के बायस उठने वाला धुआं तेजी से न्यूयॉर्क की जानिब बढ़ने लगा है। न्यू जर्सी स्टेडियम के गिरदोनवाह में भी आलूदगी में इजाफा। स्पेन या अर्जेंटाइन, मेसी या यामाल, फुटबॉल की दुनिया का अगला हुक्मरान कौन होगा? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा होगा। दोनों टीमें इतवार को रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। दुनिया के सबसे मकबूल खेल का सबसे बड़ा मुकाबला। स्पेन और अर्जेंटाइन ने फाइनल की तैयारियां शुरू कर दी। स्पेन की टीम की न्यू जर्सी में ट्रेनिंग, अर्जेंटाइन टीम का अटलांटा यूनाइटेड ट्रेनिंग सेंटर में खुसूसी सेशन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड कप का फाइनल स्टेडियम में जाकर देखेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप को फाइनल का बेचैनी से इंतजार है। सदर ट्रंप फीफा के ऑफिशियल इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की टिकटों की कीमतों को पर लग गए हैं। कम से कम कीमत 20,50,000 रुपए मुकर्रर। VIP टिकट की कीमत 85 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। न्यू जर्सी का स्टेडियम 82,500 शौकीन की मेजबानी के लिए तैयार। मेसी की गोद में उठाया बच्चा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में मेसी का मुकाबला करेगा। 18 साल पहले ली गई मेसी और लामीन यामाल की तस्वीर वायरल। 2007 में 20 साल के मेसी ने चंद माह के यामाल को गोद में उठाया था। FC बार्सिलोना के यूनिसेफ से ताउन के दौरान तस्वीर ली गई। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क का आसमान जगमगा उठा। शानदार ड्रोन शो में अर्जेंटाइन और स्पेन के परचम समेत 2026 फाइनल का लोगो भी पेश किया गया। कौमी टेस्ट स्क्वाड के वेस्ट इंडीज में ढेरे खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन। पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा।
इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेटों से हरा दिया। 234 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। जो रूट की 99 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारतखाने में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद अमरीकी और पाकिस्तानी शहरियों समेत सफारती हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तानी आमों की क्वालिटी और जायका खूब सराहा गया।